वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, ठीक है, कि एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, अनुपात 17, अनुपात 25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है उसकी भुजाओं की माप नहीं दी हुई है। ठीक है, उसकी भुजाओं की माप में जो अनुपात है वो चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे और बहुत ही आसानी से फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि माना त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, मानना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a बराबर 12x है ये मान लेती हूँ, और अनुपात जब भी हमें दिया हुआ होता है तो हम उसके साथ किसी चर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो a बराबर मैंने क्या माना 12x। ठीक है, वैसे ही b बराबर क्या हो जाएगा 17x। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या है ना उसके साथ हमें x को ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर c बराबर हो जाएगा 25x। ठीक, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप, तो इसकी हेल्प से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं a धन b धन c। ठीक है, परिमाप कितना दे रखा है 540 बराबर यहाँ हो जाएगा a का मान 12x धन b का मान 17x धन c का मान कितना है 25x। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 540 बराबर, तो देखिए इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो 12 और 17 होता है 29x। ठीक है, 29x में हम 25x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हो जाएगा 54x। ठीक है, यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 540 बटे कितना 54, इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये x। ठीक है, हम कैंसिल करेंगे 54 से 54, तो यहाँ पर कितना बचेगा ये 10। ठीक है, मैं यहाँ पर आगे कर देती हूँ, तो x का जो मान आया वो कितना आया 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस x के मान को इन सभी जगह पर रख देना है ताकि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं ताकि बाकी का हम इधर कर पाएँ। ठीक है, अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी, a बराबर कितना है 12x, तो मैं यहाँ पर मान रख देती हूँ। ठीक है, 12 गुणा x की जगह हम क्या रख देंगे 10, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 120। ठीक है, और ये सब कुछ हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, और हम b का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो b का है 17x बराबर हो जाएगा 17 गुणा 10 बराबर कितना 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और c का हम निकाल लेंगे, तो c का मान है 25x, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणा 10 बराबर कितना 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल कर आ गई 120, 170, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें त्रिभुज के अर्ध परिमाप की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, क्योंकि हमें हीरोन्स फॉर्मूला से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो हमें s की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर की, इसलिए हमें s निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए टोटल जो परिमाप है वो 540 है, मतलब 540 है। ठीक है, और हमें s चाहिए तो हम क्या कर देंगे इसका आधा। ठीक है, तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा
कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए मैं आगे यहाँ पर कर लेती हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एस ए बी सी का मान हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे यहाँ पर मानों को रख देती हूँ। तो एस का मान कितना है, 270। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 270। अब एस का मान है 270 माइनस ए का मान कितना आया है, 120। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 120 और यहाँ पर हो जाएगा 270 माइनस बी का मान है 170। ठीक है, और यहाँ पर वापस से 270 माइनस यहाँ पर सी का मान है 250। ठीक है, अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 270 तो 270 ही रहेगा। अब 270 में से हम 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150। ठीक है, और 270 में से 170 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100। ठीक है, और यहाँ से 270 में से 250 को माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 20। अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है। ठीक है, जिसको यदि 270 के छोटे छोटे गुणनखंड करने हैं तो वो 270 और ये वाली मेथड से जो है सारे गुणनखंड कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े गुणनखंड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा यहाँ पर ये हो जाएगा 30, है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 0। तो ये टोटल हो गया 270। ठीक है, अब देखिए 150 को मैं क्या लिख सकती हूँ। ठीक है, अब 30 आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है जहाँ पर 30 आ जाए, है ना। तो 30 गुणा 5। ठीक है, तो 30 गुणा 5 कितना होता है, 150। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 20 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि 20 भी है ना हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से हो गया कितना, ये 20। आप चाहें तो 270, 150 मतलब 270, 150, 100 और 20 के छोटे छोटे गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया है, 30 का जोड़ा बन गया है, 5 का और ये 20 का। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जोड़े बन रहे हैं सबको हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √1। ठीक है, और √1 का मान कितना होता है, 1, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ये 3 गुणा 30 गुणा 5 गुणा 20, ठीक है, जो जोड़े बनते हैं तो जोड़े में से हमें एक ही संख्या लिखनी होती है। ठीक है, चलिए इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 तिया 9, ठीक है, 9 पंचे 45, 45 दूनी कितना होता है, 90। ठीक है, तो ये आ गया 90 और ये हो गया 2 0। ठीक है, तो कितना आया टोटल, 9000। और ये हमें सब कुछ दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर लगा देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 9000 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें इस त्रिभुज का क्या दे रखा है, परिमाप। ठीक है, और ये जो त्रिभुज है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मतलब इस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या है, आपस में बराबर। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को बराबर लिया है और इनकी जो माप दी हुई है वो है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें ये वाली भुजा की माप ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है ना 30 सेंटीमीटर, तो इसकी हेल्प से हम
ये वाली भुजा की माप निकाल लेंगे और बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई हमें दी हुई है। ठीक है, ए बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर और यहाँ बी बराबर भी कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है तो इसकी हेल्प से हम थर्ड जो भुजा है उसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए धन बी धन सी। याद रखिए यहाँ हम अर्ध परिमाप नहीं निकाल रहे हैं, परिमाप से हम तीसरी भुजा की माप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए परिमाप कितना दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है 12, सी का मान तो हमें ज्ञात करना है तो सी तो मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 30 और 12 दूनी होता है 24, धन कितना है यहाँ पर सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब सी का मान ज्ञात करने वाले हैं तो बाकी पदों का हम पक्षांतर कर देते हैं, बराबर हो गया सी। अब देखिए 30 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6 और ये हो जाएगा सी। ठीक है, या करके मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सी का जो मान आया वो कितना आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस त्रिभुज का परिमाप है लेकिन हमें हीरोन्स फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप की भी जरूरत होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अर्ध परिमाप निकाल लेती हूँ। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब S बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पूरा परिमाप कितना है 30, अब इसका आधा निकालना है तो बटे कितना करना पड़ेगा 2, तो यहाँ से आ गया S बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, S इंटू एस माइनस ए और ये हो जाएगा इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम एस ए बी और सी के मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो s का मान कितना है 15, तो मैंने लिख दिया 15 और ये हो जाएगा 15 माइनस a का मान ये है 12। ठीक है, इसका मान हम यहाँ रख देंगे 15 माइनस यहाँ पर b का भी मान कितना है 12, वापस से 15 माइनस c का मान कितना आया 6 है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6। ठीक है, अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और 15 में से 12 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, और 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 9। ठीक है, अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 के तो गुणनखंड हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो गुणा हम यहाँ पर 3 कर देंगे, गुणा 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, तो जोड़े कौन कौन सी संख्याओं के बने 3 के और 3 के। ठीक है, अब देखिए जिन संख्याओं के जोड़े बने हैं उनको हम क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 3 और ये अंदर क्या बचा √15। ठीक है, 3 3 9 और ये हो गया √15 और ये हमको सब कुछ दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 9 √15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा आसान थे। ठीक है, आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।